हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप से आज हम पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो एमपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ हमने करंट अफेयर्स पे तैयार किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले से। किन्हें टाइम पत्रिका ने वर्ष 2016 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना? आंसर है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। इस स्थान में नरेंद्र मोदी को 9वां स्थान मिला। शी जिनपिंग का 14 स्थान है और व्लादिमीर पुतिन का दूसरा स्थान है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि ऑनलाइन पोलिंग में नरेंद्र मोदी सबसे आगे थे। पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले अमेरिकी का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? जॉन ग्लेन नाम था उनका। एंटोनियो गुटेरेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की शपथ दिलाई गई। वह किस देश के निवासी हैं? तो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी उनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनाया गया है। नाम याद रखिए, एंटोनियो गुटेरेस। एलईडी बल्ब वितरण के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे है? आंसर है गुजरात। एलईडी बल्ब वितरण उजाला स्कीम से रिलेटेड है। इसमें 77 करोड़ बल्ब बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सबसे आगे गुजरात है। किस स्थान में 144 दिन की नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की गई? आंसर है अमरकंटक, जो कि अनूपपुर में है और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है। किस राज्य में चल रही शरिया काउंसिलों पर रोक लगा दी गई? तमिलनाडु में। यहाँ पे शरिया काउंसिलों पर तमिलनाडु हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को आधार आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप जारी किया। इसे क्या नाम दिया गया? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका शॉर्ट फॉर्म है भीम। चीनी और नेपाली सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? प्रतिकार फर्स्ट। अरुणाचल प्रदेश में 31 दिसंबर 2016 को भाजपा सरकार का गठन हुआ। इस प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है पेमा खांडू। और यहाँ पे बता दूं आपको कि ये जो पेमा खांडू थे, पहले पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल पीपीए के सदस्य थे, परंतु वहाँ से इस्तीफा देकर 33 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इस तरह ये भाजपा शासित 10वां प्रदेश घोषित हुआ, अरुणाचल प्रदेश। किस टीम को हरा कर पहली बार गुजरात रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना? तो मुंबई को हराकर। और इसमें पार्थिव पटेल ने बहुत शानदार शतक लगाया, जिसकी बदौलत गुजरात टीम को जीत मिली। देश के किस सबसे बड़े युद्धपोत में एटीएम की शुरुआत की जाएगी? तो आईएनएस विक्रमादित्य। हिमाचल की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा? धर्मशाला को। भारत विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा पैदा करने वाले देशों में चौथे स्थान पर आ चुका है। लगभग 28,000 मेगावाट बिजली पवन ऊर्जा द्वारा प्राप्त हो रही है और इसे आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना बिल्कुल है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा को वापस ले लिया? हांगकांग ने वापस ले लिया। ये वापस इसलिए लिया गया क्योंकि वहाँ जाने वाले भारतीयों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। तो इस बाबत उन्होंने पहले ही कह दिया कि आप पहले ईमेल करिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के जरिए भेजा जाएगा, उसके बाद आप वीज़ा ले सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस देश को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई। इसका एक मुख्य कारण है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर होना। देश में खुले में कचरा जलाने पर किस संस्था ने रोक लगाई है? तो एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी स्मारक की आधारशिला मुंबई में रखी, जो कि मुंबई से 1 किलोमीटर दूर एक टापू पे बनाया जाएगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी, स्मारक होगा शिवाजी स्मारक।
किस देश में दुनिया की पहली क्लोन बकरी जन्मी है? चाइना में। गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आता है। इसी दिन ये मनाने का संकल्प लिया गया। हाल ही में विश्व का सबसे अधिक ऊष्मारोधी तत्व पाया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेफनियम कार्बाइड। नाम याद रख लीजिए, हेफनियम कार्बाइड सबसे अधिक ऊष्मारोधी तत्व है। किस सरकार ने बीजू शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत की? ओडिशा ने। आंध्र प्रदेश ने अपनी किस प्रसिद्ध नृत्य शैली में फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कुचिपुड़ी में। कागज पर आधारित बैटरी संचालित बैटरी डिजाइन एक नए अनुसंधान का भाग है, जिसे क्या नाम दिया गया है? पेपरट्रॉनिक्स। कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, IVRS जिसे हम कहते हैं। कौन सा राज्य वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? आंसर है मेघालय। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क समझौते को 28 दिसंबर 2016 को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। ISA का गठन किस स्थान पर किया गया? तो ISA का गठन पेरिस में किया गया, परंतु इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। और इसमें 121 देशों ने प्रारंभिक तौर पर रुचि दिखाई थी। अमरावती महास्तूप पुनर्जीवित किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। किस अभिनेता की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला जनवरी 2017 में प्रकाशित की जाएगी? ऋषि कपूर जी की। जस्टिस JS खेहर भारत के कौन से न्यायाधीश बने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS खेहर 44वें जस्टिस बने। द्वीप पर्यटन महोत्सव 2017 किस द्वीप समूह में शुरू हुआ था? अंडमान निकोबार में। काले चावल या बैंगनी रंग के चावल की एक किस्म विदेशी किस्म ने हाल ही में किस राज्य में लोकप्रियता हासिल की है? असम में। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2017 से कहाँ शुरू हो रहा है? बेंगलुरु में। 2017 के 12 डेस्टिनेशन टू वॉच में भारत के किस प्रदेश को 8वां स्थान दिया गया? केरला को। किस राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम गार, जिसको जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भी कहा जाता है, किस तारीख से लागू होगा? 1 अप्रैल 2017 से। किस राज्य की सरकार अपने देश में ही विकसित ई-वॉलेट टोका पैसा का शुभारंभ करेगी? आसाम सरकार। किस द्वीप में अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? अंडमान एवं निकोबार। किस प्रदेश की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा शुरू की है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है और ये मुंबई शहर में से शुरू की गई है, भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा। 2017 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस स्थान पर शुरू होगा? रोहतक हरियाणा में है। स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी खांदेरी INS खांदेरी जैसे नाम दिया गया है, भारतीय नौसेना के किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो प्रोजेक्ट 75, याद रखिए प्रोजेक्ट 75। भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव आदित्य किस राज्य में शुरू हुई? तो केरल में शुरू हुई। और इसका बता दूं कि केरल के वेम्बनार झील, जो कि बहुत फेमस झील है, वहाँ से इसे शुरू किया गया और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। इस पर 75 पैनल्स लगे हैं और टॉप रूफ पे, जिससे वहाँ से ऊर्जा लेके ये बस चलती है। किस जिले में देश में अपनी किस्म की पहली डाक सेवा डिजिटल डाकिया का शुभारंभ किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया। ओबामा ने किस देश के प्रवासियों के लिए बनी वेट फूड ड्राई फूड पॉलिसी खत्म की? क्यूबा के लिए।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए न्यून मासिक पेंशन अब कितनी कर दी है? तो न्यूनतम मासिक पेंशन, मंथली पेंशन 9,000 रुपीज़ कर दी गई है। और ये प्रावधान 7वां वेतन आयोग से लागू किया गया। भारत ने 12 जनवरी 2017 को उड़ीसा के तट से स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? पिनाका मार्क 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, पिनाका मार्क 2। कौन सा देश एफएम रेडियो प्रसारण बंद करने वाला पहला देश बना? नॉर्वे। किस अफ्रीकी देश ने सुरक्षा कारणों से बुर्के के उत्पादन, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? मोरक्को में। नए अध्ययन के अनुसार चांद कितने अरब वर्ष पुराना है? 4.51 अरब ईयर्स। भारतीय लंबी काली मिर्च में किस रोग से मुकाबले का गुण पाया जाता है? तो कैंसर। काली मिर्च में कैंसर खत्म करने का गुण पाया जाता है। नासा ने लौह युक्त किस क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण के लिए मिशन को मंजूरी दी है? इस क्षुद्र ग्रह के नाम है 16 साइक। द अनटोल्ड वाजपेयी, पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स किसने लिखी है? तो इसका आंसर आएगा मनोज भार्गव। किस ग्रह पर 2 अरब साल पुराने ज्वालामुखी पाए गए? आंसर है मंगल ग्रह पे। बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से भड़के अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? ईरान में। यहाँ बता दें कि ईरान में पहले प्रतिबंध लगा था काफ़ी सालों से, लेकिन कर दिया गया था, हटा लिया गया था ओबामा के समय से, लेकिन फिर से ईरान ने मिसाइल परीक्षण करना शुरू किया तो उस पर बैन लगा दिया गया। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूँ ये 50 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में फिर 50 क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। इन क्वेश्चंस को अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, इनमें से काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। ये यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमपीपीएससी के लिए भी और यूपीपीएससी के लिए भी। सो ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।